नमस्कार दोस्तों। आइए हम लोग देखते हैं आज त्रिभुज के कुछ विशेष गुण के बारे में और उसके द्वारा उपयोग किए जाए कुछ रूल अर्थात नियम के बारे में। लिखा है कि किसी त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात उसके अपोजिट एंगल के साइन के अनुपात के बराबर होता है। यानी कहा जाए दोस्तों तो ये त्रिभुज है और इस त्रिभुज में जब बात यदि हम कहा गया है कि उसके भुजाओं का जो अनुपात है यानी ए बी और सी का जो अनुपात होगा बाबू, उसके अपोजिट एंगल यानी ए साइन के अनुपात के बराबर होगा। यानी कि एंगल साइन ए अनुपात साइन बी अनुपात साइन सी एंगल ए बी सी के क्या होंगे, बराबर होंगे। सिमिलरली अगर साइन ए साइन बी करके हम लोग देखें तो साइन बी कहने का मतलब है इस एंगल लेंगे तो इस एंगल लेंगे तो सामने वाला भुजा हो गया लंब बाबू और ये हो गया कर्ण बाबू। तो कर्ण बटा साइन बराबर होता है बी बाई एच यानी वे एच बाई सी हो जाएगा। अगर इसकी हम ऊंचाई मानते हैं तो ये एच बाई क्या हो जाएगा ई, अर्थात एच बराबर सी मल्टीप्लाई बाई साइन बी। उसी तरह से साइन सी लेंगे तो एच बाई बी इज इक्वल टू यहाँ एच बराबर बी इंटू साइन सी हो जाएगा। और यहाँ देखा जाए तो सी इंटू साइन बी और उसी तरह से यहाँ बी साइन सी इंटू साइन सी बाई साइन सी एंड बी बाई साइन बी होगा। इसके लिए हम लोगों को कुछ नाम याद रखना पड़ेगा जिसमें से साइन 15 का मान होगा और साइन 75 कॉस 75 का मान, कॉस 15 साइन 75 का मान, टैन 15 टैन 75 का मान। इसमें बताया गया है बाबू की सिमिलरिटी साइन 15 और कॉस 15, साइन 15 और कॉस 15 का मान दोनों एक जैसा होता है अर्थात √3 - 1 बाई 2√2। अगर आप इसको देखेंगे कॉस 15 और कॉस साइन 75 को देखेंगे तो √3 + 1 बाई 2√2 होता है। टैन 15 का मान √3 - 1 बटा 3 + √1 होता है और टैन 75 डिग्री का मान होता है √3 + 1 बटा √3 - 1 होता है। उसी तरह से आप त्रिभुज के फार्मूलास के बारे में तो सबको जानते होंगे। क्षेत्रफल के सामान्यतः त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 बेस इंटू हाइट यानी बेस आधार गुने ऊंचाई होता है। लेकिन अगर साइन में उसका फॉर्मूला हम लोग देखेंगे तो 1/2 ए अर्थात हो गया बाबू, यहाँ से देखेंगे ए कहने का मतलब ए गुना से जो वाला कोण लेंगे उसके इर्द गिर्द के दोनों भुजाओं को हम लोग ले लेंगे इर्द गिर्द को। तो यहाँ हमने साइन बी लिया है तो ए मल्टीप्लाई बाई बी, ए मल्टीप्लाई बाई सी और मल्टीप्लाई बाई साइन बी। हाफ गुने ए बी उसी तरह से साइन सी लेंगे, हाफ गुने बी सी तो उसी तरह से साइन ए लेंगे। मतलब जो भी हम कोण लेंगे उसके आजू बाजू के दोनों साइड वाला भुजा हम लोगों को लेना है, उसके साथ साइन एंगल लेना है। इसे हम साइन है ना साइन रूल्स कहते हैं, इसे कोसाइन रूल कहते हैं। अर्थात cos ए बराबर b² + c² - a² होगा। इसी को जब तोड़ेंगे b cos ए बराबर क्या हो जाएगा b² - c² - a² बटा 2bc। इसी को सिंप्लीफाई करेंगे तो a² बराबर b² + c² - 2bc इंटू cos ए होगा। ठीक है, उसी तरह से cos b में हो जाएगा, उसी तरह से cos c में होगा, उसी तरह से c में हो जाएगा। आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे यहाँ कि यदि ABC में यदि किसी त्रिभुज में बताया गया है बाबू कि यदि ABC त्रिभुज में AD लंब हो BC पर एवं एंगल B और C का कोण विभाजक लंब AD के O बिंदु पर जाके मिलती है। लंब AD तो O बिंदु पर आके मिल रही है, O बिंदु पर आकर मिलती है। तब बताया गया है बाबू कि AB का स्क्वायर, ये यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई है AB का स्क्वायर जो है वो प्लस OC का स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर बराबर होगा AC के स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। इस दोनों के क्या होगा, बराबर होगा। आगे ध्यान रखेंगे। उसी तरह से बताया गया है बाबू कि यदि
त्रिभुज का एक कोण विभाजक अपने सामने वाली भुजा को m/n में बांटती हो तो a स्क्वायर n प्लस b स्क्वायर m बराबर होंगे x स्क्वायर c प्लस mnc के। उसी तरह से यहाँ सिमिलरली a स्क्वायर बताए गए हैं, a स्क्वायर n प्लस b स्क्वायर m बराबर x स्क्वायर c प्लस mnc। याद रखिएगा, अगर त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है तो आप जान रखेंगे कि c जो है, c का जो मान है m प्लस n के बराबर होता है। दोनों केस में होगा बराबर, चाहे समद्विबाहु हो चाहे वो विषमबाहु त्रिभुज हो। लेकिन समद्विबाहु होगा तो उसके लिए x स्क्वायर बराबर हो जाता है x स्क्वायर बराबर हो जाता है a स्क्वायर माइनस m इंटू n इसी तरह से आगे बढ़ते हुए हम लोग चलेंगे। एक दो वाल और है, दिखा गया है आंतरिक कोण समद्विभाजक। आंतरिक कोण समद्विभाजक कहता है बाबू कि यदि किसी त्रिभुज का आंतरिक कोण समद्विभाजक अपने सामने वाली भुजा के किसी बिंदु पर जाकर मिलती हो तो त्रिभुज के संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा विभाजित भुजा के अनुपात के बराबर होगा। इसका मतलब है बाबू कि ये जो हमारा त्रिभुज है ABC, इसके एंगल ए का समद्विभाजक है थीटा, तो ये भी थीटा। समद्विभाजक मतलब दो बराबर भागों में बांटा, तो ए थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। ये दोनों आपस में थीटा, ये सामने वाली भुजा के डी बिंदु पर जाके मिला। तो कहा गया है कि जब दो बिंदु पर जाके मिले तो ये दोनों का जो अनुपात होगा, ये जो विभाजित भुजा है ये दोनों का अनुपात होगा, ये सामने वाली दो आजू बाजू की दो भुजा के बराबर होगा। अर्थात AB बटा AC बराबर होगा BD बटा DC के। BD बटा DC कहें या CD कहें, बात बराबर है। आगे बढ़ते हैं। बाह्य कोण समद्विभाजक में लिखा है बाबू, बाह्य कोण समद्विभाजक पढ़ने से पहले हमको देखना होगा एक आंतरिक कोण समद्विभाजक का एक और रूल है जो मैंने बाद में लिखा है, इसको ध्यान से देखिएगा। लिखा है कि यदि किसी त्रिभुज का आंतरिक कोण समद्विभाजक अपने सामने वाली भुजाओं को m/n में विभाजित करती हो तो आपको ध्यान देना है कि उसके CD कहने का मतलब हो गया CD का जो भुजा होगा CD बराबर होगा अर्थात CD नहीं, यहाँ पे AD होना चाहिए था भाई, मिस्टेक लिखा गया है, यहाँ AD होगा। ठीक है, AD यहाँ क्या होगा, AD होगा। AD जो स्क्वायर होगा बाबू A गुने B माइनस M इंटू N होगा, M इंटू N। AD यानी x बाबू, x स्क्वायर AB माइनस M इंटू N होगा, AB M इंटू N होगा। ठीक है, AB माइनस में करके होगा। दूसरी तरह से हम लोग देखेंगे बाबू बाह्य कोण समद्विभाजक। बाह्य कोण समद्विभाजक के बारे में बताया गया बाबू कि यदि त्रिभुज ABC में कोण A का बाह्य समद्विभाजक BC भुजा के बढ़ाए गए बिंदु पर जाकर मिलती है तो इसके संगत भुजा का अनुपात बढ़ाए गए भुजा के अनुपात के बराबर में विभाजित होगी। अब यहाँ पे एक त्रिभुज है ABC, अब इस भुजा को हमने थोड़ी सी आगे बढ़ाया तो ये D पे गया, तो D एंगल A का जो कोण समद्विभाजक है वो D बिंदु पर जाके मिलती है तो ये थीटा होगी, तो ये भी थीटा होगी बाबू। तो इसकी जो आंतरिक भुजा का जो अनुपात है BC के बढ़ाए गए भुजा के अनुपात के क्या होगा, बराबर होगा। तो इसके संगत भुजा मतलब AB बटा AC, AB हो गया, ये तो भुजा बढ़ाया गया है, AB और AC संगत भुजा हो गया। अगले बार में जब BC BD और बटा CD के क्या होगी, बराबर होगी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। त्रिभुज के रूल्स हैं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, कृपया आप लोग देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।